उधर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुस्लिम समाज से होली के पर्व में शामिल होने की अपील की है। मंत्री विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा कि मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल रखना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार को आती है और होली साल में सिर्फ एक बार मनाई जाती है। ऐसे में मुस्लिम भाई भी होली पर्व का आनंद लें। मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल रखना चाहिए। जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार को आती है, होली तो हर साल में एक बार आती है और इसलिए हमारे साथ होली मनाएं, वो भी होली का मजा लें। कोई इस्लाम के विरुद्ध तो नहीं होली खेलना। और हमारे यहाँ तो गंगा जमनी संस्कृति रही है, हमने एक दूसरे को गुलाल लगाया है। अब पता नहीं कहाँ का कट्टरवाद आकर यहाँ पर मुस्लिम भाइयों में भ्रम पैदा कर रहा है। मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने पूर्वज कौन थे इसका जरा पता लगाएं। आपके पूर्वजों ने वृंदावन में कृष्ण के साथ होली खेली है, इस बात को ध्यान में रखें। तो देखिए, यहाँ होली पर मुस्लिमों को भी शामिल होने के लिए न्योता एक तरह से दिया है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जब मथुरा में कृष्ण जी की होली होती थी तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां उनके साथ होली खेलने आते थे। और ये भी उन्होंने कहा कि जुमा हर हफ्ते आता है लेकिन होली साल में एक बार आती है, तो मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल दिखाते हुए होली में शामिल होना चाहिए। और इस बीच अब इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी है, लेकिन आइए इस बयान को और भी समझने की हम कोशिश करते हैं। योगेश हमारे साथ इंदौर से हमारा सहयोगी बने हुए। कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे तौर पर होली के दिन मुस्लिम भाइयों को भी बुलाया है, एक तरह से इन्विटेशन दिया है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं देश के अलग अलग कोनों में होली पर मुस्लिमों के शामिल होने को लेकर अलग तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। ये बयान किस तरह कनेक्ट करता है? जी योगेश। जी पारुल सुन पा रहे हैं। देखिए पारुल, कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कहा है वो कुछ इस तरह से है कि जो शुक्रवार को जो जिस दिन होली है उस दिन शुक्रवार को जुमे की नमाज थी। और अभी रमजान माह चल रहा है और रमजान माह का विशेष महत्व होता है मुस्लिम समाज में। पूरे माह तक वो लोग रोजा रखते हैं, उपवास रखते हैं और उसके उसी दिन जिस दिन होली उसी दिन की नमाज पढ़ी जाएगी। ऐसे में कुछ लोग जो है विवाद पैदा करने की स्थिति निर्मित कर रहे थे, जिस पर कैलाश विजयवर्गीय ने बिल्कुल सीधे सीधे उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो कट्टर पंथी विचारधारा वाले लोग हैं। उनका सीधा से कहना था कि होली का रंग गुलाल पहले भी हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ में खेला जाता था, गुलाल लगाते थे और अगर कोई आपत्ति नहीं है, कोई मुस्लिम समाज में इसका कोई विरोध भी नहीं है और किसको लेकर कोई पाबंदी भी नहीं है, तो अगर होली का त्योहार अगर मुस्लिम भाई साथ मिलकर मनाए तो और ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि वाकई में इंदौर भी गंगा जमुनी तहजीब का एक शहर रहा है और कई बार कई बड़ी बड़ी संस्थाएं भी जो रमजान में रोजा इफ्तार की पार्टियां भी रखती हैं, रोजा इफ्तार कराती है। तो ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय जी का ये जो बयान है वो सौहार्द पैदा करने वाला है। और अगर इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा आते हैं तो स्वाभाविक सी बात थी कि एक अलग से माहौल हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच जो माहौल धीरे धीरे बिगड़ते जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक बेहद अच्छी पहल के साथ में बिल्कुल, तो एक अच्छी पहल है, एक अच्छी कोशिश है और कहीं ना कहीं उनका ये जो मैसेज है ये सौहार्द बढ़ाने वाला है। जब उन्होंने खुद भी बताया कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत पहले से ही हमारे त्योहार में शामिल होते हुए आए हैं, तो इस बार क्यों नहीं। लेकिन ये भी है कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस समय जो नमाज हो रही है, जुमे की विशेष नमाज हो रही है और इस समय उनके रोज़े भी चल रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों से बच रहे हैं बहरहाल। लेकिन अब देखना होगा योगेश की जो मुस्लिमों की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है, क्या वो शामिल होंगे या फिर रोज़े का हवाला दिया जाएगा, क्योंकि एक कदम यहाँ से बढ़ा है तो एक कदम वहाँ से भी बढ़ना चाहिए। योगेश देखिए पारुल, उस दिन मुस्लिम भाइयों के साथ में हिंदू भाइयों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मुस्लिम समाज का जो रमजान का माह उस दिन जुमे की नमाज है, तो ऐसा कोई भी स्थिति निर्मित ना करे ताकि उनका जो रमजान का माह चल रहा है जुमे की नमाज में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो। और मुस्लिम समाज के लोगों को भी ऐसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिबर्टी देना चाहिए हिंदू भाइयों को, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहिए। अगर इस तरह की कोई स्थिति निर्मित होती तो कहीं विवाद की स्थिति ना बनाए। और हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए ये बहुत अच्छा दिन है कि चलो एक नया मिसाल पैदा हो इंदौर शहर में और नई मिसाल के साथ वो एक नया माहौल देश में बन सके। वैसे राजनीति से तर हमने हर बार देखा है कि जमीन पर हमें माहौल अलग ही दिखा है और राजनीति किस तरह से भी इस मामले में हो रही हो, लेकिन जमीन पर जब हम देखते हैं तो हमें नहीं दिखता कि कौन ऐसे त्योहारों पर किसी
किस जात का है या किस कास्ट से बिलोंग करता है। या हम देखते हैं कि हर बार की तरह हर एक उत्सव में जो तमाम जो जाति भी के लोग हैं, धर्म के मानने के लोग हैं, वो मिलकर ही त्योहारों को मनाते हैं। तो इस बार भी उम्मीद तो की जा सकती है कि ऐसा ही कुछ हो, और इंदौर तो हर बार एक एग्जाम्पल सेट करने वाले शहरों में से रहा है। बिल्कुल पारुल, ये बहुत अच्छी बात है कि एक नया उदाहरण बन सकता है देश में। इंदौर, और इंदौर वैसे भी देश में अपने आप में मुकाम हासिल कर चुका है। अगर इस दिन अगर एक नया माहौल पैदा और एक नए माहौल के साथ में जो त्योहार है एक नए सौहार्द के साथ में मिलजुल के मनाएंगे तो शायद एक बड़ा एग्जाम्पल सेट इंदौर जो है नवाचार के मामले में जाना जाता है। जैसा कि कई बार बड़े नेताओं ने, नगर निगम के अधिकारियों ने, महापौर, विधायकों ने कहा, तो ये एक नया नवाचार होगा। नवाचार के बाद अगर कोई अच्छा माहौल देश में और शहर में बनता है तो ये वाकई में कैलाश तिवारी जी का अच्छा एक मैसेज, संदेश है हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए, एक अच्छा सा पैगाम भी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है कैलाश विजयवर्गीय जी ने, और इस संदेश के साथ ही सौहार्द बढ़ाने और बनाने की भी कोशिश उनके माध्यम से की गई है। और देखिए, जुमे की नमाज है और जुमे के दिन ही होली का त्योहार भी है, और इस दिन क्योंकि ये रमज़ान का पाक महीना है और इस रमज़ान के महीने में जुमे की नमाज अता करने के लिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मस्जिदों तक जाएंगे ही। और इस बीच कैलाश विजयवर्गीय ने आमंत्रित भी किया है कि मुस्लिम भाइयों को भी आकर हिंदुओं के इस त्योहार में शामिल होना चाहिए और होली खेलनी चाहिए।